बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो फर्स्ट ईयर एफबीएससी स्टूडेंट्स का जिस तरह कि आप लोगों का फिजिक्स थ्योरी पेपर है और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी नहीं होगी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स लाया हूँ, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स लाया हूँ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाया हूँ चैप्टर वाइज। तो आज की इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 1 में आपके जो लॉन्ग बन सकते हैं वो है सबसे पहले रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल्स आ सकता है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर पेपर इजी बनाना हो तो इसका न्यूमेरिकल लाजमी आएगा। डायमेंशंस आएंगी, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी आएगी। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो डायमेंशन का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट आएगा आपका। फिर उसके बाद है रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट, ये भी न्यूमेरिकल आएगा। प्रिसिशन एक्यूरेसी का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी, ये भी आपने करना है, मगर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिसिशन और एक्यूरेसी का डिफरेंस। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 में डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स लॉन्ग में आ सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आ सकता है लॉन्ग में। फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन लिस्टेड हैं ये आप लोगों ने कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 2 में यही चीज़ें आ सकती हैं। चैप्टर नंबर 3 भी आते हैं। जो चैप्टर नंबर 3 में आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसमें टाइम, रेंज, हाइट, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपके पास तीनों पार्ट्स में। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन आपका आ सकता है लॉन्ग में। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आप प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगल कर लें, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कर लें और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन से रिलेटेड आप लोग कर लें। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ सकता है लॉन्ग में, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आ सकता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है ये। शॉर्ट क्वेश्चन में आप देखें तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बैंकिंग ऑफ रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर लें और कंसेप्ट ऑफ वेटलेसनेस कर लें। चैप्टर नंबर 5 में आपने सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी करनी है, प्रूफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज एन कंजर्वेटिव फील्ड और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये 3 चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग के लिए हैं और बाकी जो दिए गए शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपने देखने हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं। चैप्टर नंबर 6 में आए तो बर्नौली इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों आपने लाजमी ये चैप्टर करना है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इसमें से लॉन्ग तो कंफर्म है, तो ठीक है आपने चैप्टर नंबर 6 मस्ट करना है। इसके आप कोशिश करें पूरा चैप्टर करें, नहीं तो जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वो आप लोग कर लें लाजमी। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं। 7 में आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, एमार्फल सॉलिड्स है, व्हाट इज़ यूनिट सेल, यही बस 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। चैप्टर नंबर 8 पे आए तो आपके इंट्रोपी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेटर, कैरनोट इंजन, आइडियल गैस इक्वेशन जो है, ये चीज़ें आपने लॉन्ग के लिए तैयार करनी है और जो नीचे शॉर्ट गिवन है ये आपने शॉर्ट के लिए तैयार करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं। 9 में आपके पास डॉपलर इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर स्टैंडिंग वेव, फिर स्टैंडिंग वेव स्ट्रेच स्ट्रिंग है, क्लोज कॉलम हो गया और पोलराइजेशन हो गया। फिर उसके बाद जो नीचे शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपने करने हैं। रेजोनेंस इन एयर कॉलम फॉर्मेटिव है, जो कि यहाँ पर गलती से आगे लिख गया, तो वो आपने नहीं करना। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में आपके पास ऊपर जो 2 लॉन्ग नज़र आ रहे हैं ये 2 लॉन्ग बनते हैं और ये जो 3 शॉर्ट हैं ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। चैप्टर नंबर 10 में आपको ये 2 लॉन्ग नज़र आ रहे होंगे पिछली इमेज में, तो आपने वो करने हैं और ये जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आपने करने हैं, तो इंशाल्लाह आपका चैप्टर नंबर 10 क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 11 में आते हैं तो पोटेंशियोमीटर, मैक्सिमम पावर आउटपुट, व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में एलडीआर और इलेक्ट्रिक पावर और ये जो एनटीसी पीटीसी है ये आप लोग कर लें। तो चैप्टर नंबर 11 में जितने भी बताए गए टॉपिक हैं ये जो सामने लिखे हैं ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं, इंशाल्लाह आपका चैप्टर नंबर 11 फुल क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है, फैराडे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया चार्ज पार्टिकल का, और उसके बाद लेंस लॉ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, साइज्मोमीटर बनता है, वेलोसिटी सिलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आपको बताए गए टॉपिक्स हैं चैप्टर 12 के, तो आपने ये चैप्टर 12 के करने हैं। चैप्टर नंबर 13 के लिए आपके पास ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन नीचे मैंने लिखे हैं ये है बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 13 भी, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है लाजमी। चैप्टर नंबर 14 पार्टिकल फिज़िक्स, इसमें आपके पास ये 4 लॉन्ग जो हैं बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं आपके, ये जो आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार कर लेने हैं। जो लॉन्ग का सीन ये है कि आपको हो सकता है कि एक बड़ा लॉन्ग दे दीजिए, उसमें 2-2 नंबर के ऐसा पूछ लें या कोई से 4 पूछ लें, तो ऐसे भी आप हो सकता है। ठीक है,
तो वीडियो के स्टार्टिंग में जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट्स दूंगा फुल बुक की फिज़िक्स की। तो ये आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको रीड कर सकते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल करने हैं, कौन कौन सी असाइनमेंट्स आपने करनी है। तो वीडियो के एंड में आपको कमेंट बॉक्स में एक ड्राइव लिंक मिलेगी क्लास 11 की, जिसमें आपको कंप्लीट क्लास 11 थ्योरी के मटेरियल मिल जाएगा, नोट्स। ठीक है, आपने वो लाजमी कमेंट बॉक्स में चेक करना है।